ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो एक की थी अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी 1500, आई थिंक अकबर कब तक रहा था? 1475 में की थी इसने। ठीक है। स्वापो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्वापो नृत्य जो है, एक सेकंड रुको जरा। 1575 में इसने, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी अपोलॉजी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में की थी। स्वापो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्वापो नृत्य मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर सबसे पहले तो है कहाँ पे? तो तंजौर में है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजराज प्रथम ने, और इसी को हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला है, पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। और संस्कृत जो भाषा है इसको हम सबसे पुरानी भाषा कहते हैं, इसको हम देव भाषा भी कहते हैं। ठीक है। आर्यभट्टीय किस प्रकार की पुस्तक है? तो एक खगोल विज्ञान पर आधारित है। खगोल विज्ञान पर आधारित है। ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। किसने की थी? अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला कौन था? वो सिर्फ बीरबल था। ठीक है। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? हरिहर और बुक्का राय द्वारा प्रथम ये किया गया था विजयनगर को। विजयनगर सल्तनत कब की गई थी? ये हुई थी आई थिंक 1336 में। ठीक है। और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हसन गंगू ने। ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मृतकों का टीला मैंने बताया था मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को, जिसकी स्थापना खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम DS ने की थी, दयाराम सानी ने। ठीक है। अकबर और शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? तो अकबर और शाहजहां ने, ये विकल्प से होगा, तो इसका आंसर ये था कि अकबर और शाहजहां ने शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? तो शाहजहां ने जो है बुलंद दरवाजा नहीं बनवाया था, ये क्वेश्चन गलत रखा है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है। चौसा के युद्ध दोनों किसके साथ हुए थे? ये दोनों युद्ध हुए थे, अपना क्या नाम था उसका, हुमायूं के लिए हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर ये आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला है, मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था, और ये पत्थरों के सिंहासन पर हुआ था। कौन सा पाषाण काल में नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा भी बताया था मैंने, रावी नदी के किनारे है। और 1921 में किसने खोज की थी? तो राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। हैनसांग किसके समय में आया था? तो हैनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। और इसी तरीके से मेगास्थनीज बता दो। मेगास्थनीज जो है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया चौसा की लड़ाई 1539 में किसके साथ हुई थी? हुमायूं और
VS शेरशाह के बीच में हुई थी, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। बम्बू नृत्य किस राज्य में होता है? तो बम्बू नृत्य जो है वो मिजोरम में होता है। ठीक है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। जितने भी अगर महाराज मिल जाए ना तुम्हें, तो महाराज अधिकतर किसमें? कथक में ही है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो देखो, अशोक के दादाजी का नाम ये है अशोक। अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक के दादाजी कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तिजारा किस राज्य से संबंधित है? तो तिजारा एक क्या बोलते हैं, नगर पालिका है। ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो राजस्थान से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये मेकानजी ने की थी, है ना। इनका पूरा नाम कर्नल कॉलिन मैकेंजी था। ये 1800 में की थी इनने खोज। अगला है पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य जो है वो झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? वो थे महमूद हसन। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ था। आपको सबको पता ही है। अकबर VS महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों की किस इंजीनियर के द्वारा खोज की गई थी? अच्छा, मैंने गलत बता दिया था। अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी गलत बता दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसकी। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो ये नहीं, अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी अपनी 1819 में। ठीक है। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो वो इंजीनियर यही थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे। 1800 में इसको खोजा गया था। गोलकुंडा का किला। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अगला क्वेश्चन, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण, ये तो पता ही है, कथक से है। ठीक है। शोभना नारायण कथक से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्वेश्चन, ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अपनी बोधगया में। बोधगया में। सारनाथ में इनने क्या किया था? सारनाथ में इनने जो है पहला उपदेश दिया था, और इनका जन्म, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। और इनका जन्म जो है सर कौशाम्बी में हुआ था। एक बार देख लेंगे। लुम्बिनी में हुआ था, सॉरी गलत बता दिया। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली ये केरल से है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त संग्रह का आकार कैसा था? तो वो आयताकार था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार भी आयताकार ही था, वर्गाकार भी था, दोनों तरीके का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुलकरी कला, ये पंजाब से है। एक साड़ी होती है, साड़ी पर कढ़ाई जैसा कुछ होता है, इसको फुलकारी कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी थी? तो वो थी 35 फीट। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबर का वास्तविक नाम क्या था?
तो बाबर का नाम वास्तविक नाम था कैसे लिखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम। दिलवाड़ा, अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो ये आदिनाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी बताया ना, एक क्वेश्चन है वो कितनी बार आ चुका है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म का जो मूर्ति पूजा में जो है महायान करता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है? तो वो कथकली में। दक्षिण भारत का कथकली, कथक तो यूपी का है, तो कथकली में जो है वो कथा के साथ अभिनव या नृत्य किया जाता है। उगादि उत्सव कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन, तो अरे कहाँ भाग रहा है, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अपना ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक राजा के समय जो है सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार हुआ था। अगला उत्सव है, बोधिसत्व किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है कि बोधिसत्व जो है वो महायान से संबंधित है। महायान जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करती है, ये अपन ने भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, सूत्रपटक व विनयपटक किससे संबंधित है? तो सूत्रपटक और विनयपटक जो है ये भी अपने बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।